बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करता हूँ। शाहाब इस्लाम। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये बेसिक सीरीज़ चल रही है और आज की क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं मज़ीद आपको कट, कॉपी, अलाइनमेंट, फॉन्ट सेक्शन के हवाले से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पर हमने टेक्स्ट टाइप किया। अब इसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करके किसी और जगह लेके जाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल एक्स कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पर आप देखें होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड में कट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से कट करने के बाद कहीं और जिस जगह हमें इसको लेके जाना है वहाँ कर्सर रख के यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होता है। सिंपल, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। सेम इसी तरह डुप्लीकेट के लिए अगर हमें यहाँ पे भी इसको चाहिए और कहीं और पे भी इसको रखना है तो फिर कॉपी किया जाता है। कट के नीचे आप देखेंगे यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपी पे क्लिक। और इसी की जहाँ पर हमें डुप्लीकेट चाहिए वहाँ कर्सर रखेंगे, माउस क्लिक करके फिर कंट्रोल वी भी कर सकते हैं शॉर्टकट की इसकी। यहाँ पे आएंगे पेस्ट। तो ये कट था। कट में और कॉपी में क्या डिफरेंस है? कट में एक जगह से ख़त्म करके किसी और जगह अगर हमें उसको लेके जाना है तो कट करके पेस्ट किया जाता है। और डुप्लीकेट अगर चाहिए, एक जगह पे हमने काम कर लिया, उसी को हमें किसी और जगह भी टाइप करना है तो फिर कॉपी करके उसको पेस्ट किया जाता है। कट करते हैं या कॉपी करते हैं, दोनों के लिए पेस्ट यूज़ होता है। आपको शॉर्टकट की के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, इसके ऊपर माउस लाएं, ऑप्शन के ऊपर यहाँ इसका शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल एक्स। इसी तरह कॉपी के लिए अगर आपको काम करना है तो फिर आप कंट्रोल सी। लेकिन ये काम करने के लिए पहले आपको करना क्या होगा, उस रेंज को जिसे हमें कट करना है या कॉपी करना है सिलेक्ट करना है। जितने सेल हमें कट या कॉपी करना है वो सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखकर कंट्रोल वी कर देंगे। और एक बात मैं इसमें बताता चलूँ आपको, अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए ऐसा होता है कि ये रिबन जो होती है बार हाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उस पर कभी हम खुद से नहीं भी करते हैं तो यूज़ करते हुए उसको डबल क्लिक हो जाता है यहाँ इस जगह पे। तो इसमें क्या होता है फिर इस तरह से मेन्यू बार बार हाइड होते रहते हैं। इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो शो होंगे इस पर, फिर अगर हम दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएंगे। तो कंटिन्यू अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको शो करने के लिए आप जो होम इंसर्ट पेज लेआउट लिखे हुए आ रहे हैं इस पर किसी पे भी जाकर डबल क्लिक करेंगे तो कंटिन्यूसली शो होने लग जाएंगे ये मेन्यू आपके। या फिर इसको यहाँ से भी अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो ऑटो हाइड रिबन वगैरह करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट, होम मेन्यू में कट कॉपी के बाद फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है आपको। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है? कलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्टाइल, साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो मिसाल के तौर पे कोई वर्किंग हमने वैल्यू या टेक्स्ट वगैरह टाइप किए हैं, इसके ऊपर हमने राइटिंग स्टाइल इसको दिया हुआ है। राइटिंग स्टाइल के बाद इसका हमने फ़ॉन्ट कलर चेंज किया है। फ़ॉन्ट कलर के बाद इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट, यही सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये तो ज़ाहिर हम नहीं देखेंगे कि इसका फ़ॉन्ट कौन सा रखा है, कलर कौन सा रखा है, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इतना टाइम तो ज़ाहिर नहीं है, नहीं होता है अमूमन। तो इस टाइम की सेफ्टी के लिए जो कलर स्टाइल फॉर्मेट हमने एक जगह पे अप्लाई किया है और वही सेम हमें किसी और टेक्स्ट के ऊपर या वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेट कॉपी करता है। इसका तरीका क्या है? जिस फॉर्मेट को हमें कॉपी करवाना है उस टेक्स्ट के ऊपर आप सेल पे कर्सर रखें, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद जिस टेक्स्ट के ऊपर आपको फॉर्मेट अप्लाई करवाना है उस पे जाके क्लिक कर दें, सिंपल। सेम वही फॉर्मेटिंग जहां आपने कर्सर रखकर फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया था और दूसरी जगह जाकर जो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होगी। अब मसला ये होता है कि अगर हम एक दफ़ा इसको क्लिक कर रहे हैं फॉर्मेट पेंटर को
और दूसरी जगह जाकर हम क्लिक करते हैं तो एक दफ़ा क्लिक करने से दूसरी जगह अप्लाई हो जाता है और फॉर्मेट पेंटर ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम ज़ाहिर बार बार क्लिक करेंगे, फिर बार बार टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, और अलग अलग जगह पे हो सकता है आपकी टेक्स्ट वगैरह वैल्यू टाइप हुई हुई है और उन सब पे आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो इसके लिए फिर आप उस फॉर्मेट वाले सेल पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेटिंग वाले सेल पे, और फॉर्मेट पेंटर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे, माउस लेफ़्ट डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जब तक दोबारा इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। तो ये डबल क्लिक इसलिए होता है जहाँ मल्टीपल कंडीशन के अंदर फॉर्मेट पेंटर को आपको यूज़ करना है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग जगह पे। और अगर आप उसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा से जाएंगे और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर के बाद क्लिपबोर्ड सेक्शन में अगर आप कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ एक पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। क्लिपबोर्ड के सेक्शन के कॉर्नर पे जो पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से जो कट या कॉपी किया हुआ होता है उसका रिकॉर्ड इसके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। अगर आप कट और कॉपी जो आपने यूज़ किया हुआ है, अगर उसकी हिस्ट्री को देखना है या उसके रिकॉर्ड को देखना है तो फिर हम क्लिपबोर्ड सेक्शन का ये जो पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने इसको कट किया, सेलेक्ट करने के बाद कट किया, कट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके पेस्ट कर दिया। सिंपल इसमें देखें यहाँ रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पर कि कट हुआ है हमारे पास। इसी को अगर हमें एक से ज़्यादा दफ़ा पेस्ट करवाना है तो फिर हम बार बार भी इसी के ऊपर यहाँ से क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यानी एक दफ़ा क्लिपबोर्ड को ऑन कर लिया यहाँ से और फिर एक से ज़्यादा दफ़ा जितनी दफ़ा उसको हमें पेस्ट करना है वो हम यहाँ से क्लिक कर करके भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस रिकॉर्ड को क्लियर करना है क्लिपबोर्ड से जो कट या कॉपी किया है आपने, तो फिर यहाँ क्लिपबोर्ड के साथ ऊपर दिया हुआ है क्लियर ऑल, इसके ऊपर क्लिक करने से जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, रिमूव। और इसको बंद करना है क्लिपबोर्ड के पैनल को तो फिर यहाँ पे जो क्लोज का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली जो होता है क्लिपबोर्ड वो रिकॉर्ड देखने के लिए होता है, कट और कॉपी जो आपने किया हुआ होगा। नेक्स्ट इसी के साथ में कुछ और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। क्लिपबोर्ड सेक्शन तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, और मज़ीद अगर आप इसी को अभी ये क्योंकि बेसिक एक्सेल की सीरीज़ है तो इसलिए कट कॉपी और मैंने सिंपल पेस्ट का ऑप्शन बताया। अगर आप इसी को देखेंगे या कॉपी वगैरह करने के बाद पेस्ट में आएंगे तो काफ़ी इसमें और ऑप्शंस भी मौजूद हैं और पेस्ट स्पेशल भी होता है। तो ये एडवांस लेवल का कोर्स जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर ये सारे ऑप्शन आपको तफसील से समझा दूंगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगर हमें ट्रू और फॉल्स के साइन चाहिए तो कैपिटल के अंदर हम पी टाइप करेंगे। पी टाइप किया, पी टाइप करने के बाद इसको मैंने ड्रैग कर दिया, सिलेक्शन बनाई कंट्रोल डी, और यहाँ से फॉन्ट के अंदर सिलेक्शन बनाई हुई है, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट के अंदर यहाँ लिस्ट ओपन होने के बाद डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वेंडिंग आ जाएगा। वेंडिंग के अंदर यहाँ से आप अगर वेंडिंग टू सिलेक्ट करते हैं तो पी जो होता है कैपिटल उसका वो ट्रू के साइन बने हुए शो कर देता है। इसी तरह फॉल्स जैसे गलत है कुछ इस तरह के सेल के अंदर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना है तो फिर कैपिटल में ओ, इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से जाके मैंने अगेन विंडिंग, और विंडिंग में जाके विंडिंग टू सिलेक्ट किया है। तो यहाँ देखेंगे ट्रू और फॉल्स के जो साइन होते हैं वो भी एक्सेल में इस तरह से आप लिखे हुए दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब जैसे हमें कोई इक्वेशन टाइप करनी है मैथमेटिक्स के लिए, जैसे हमने फर्स्ट लिखना है तो हमने वन टाइप करने के बाद एस टी किया। अब एस टी आपने देखा होगा ओवन ऊपर की तरफ स्क्वायर में लिखा हुआ होता है, तो इसको सिलेक्ट कर लें। फॉन्ट सेक्शन के अंदर ये पॉइंट बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल। इसमें आएंगे, यहाँ पर जो ऊपर आपको फॉन्ट के सेक्शन दिए हुए होते हैं वही सेटिंग आपको यहाँ से फॉन्ट की दी हुई है, और इसी में ही जो इफ़ेक्ट होता है यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन नहीं है,
जब आप फॉर्मेट सेल में आएंगे तो यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ होगा। इफेक्ट में अगर आप यहाँ देखेंगे स्ट्राइक थ्रो, मिसाल के तौर पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, अभी हमें इसको पावर की शक्ल में ऊपर की तरफ लिखा हुआ दिखाना है तो सुपर स्क्रिप्ट चेक लगाएंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। ये काम करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा, मैंने एस टी को सिलेक्ट किया है। एस टी को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसके अंदर आके सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी सिलेक्शन बनी हुई है, सिलेक्शन खत्म करने के लिए बाहर क्लिक। तो आपने देखा इस तरह से आप मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशंस वगैरह अगर टाइप करना है तो सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे फार्मूले वगैरह होते हैं उसके लिए हम H2 मैंने टाइप करा, अब इसको हमें नीचे की तरफ करके लिखा हुआ दिखाना है तो सेम फॉर्मेट फॉन्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के नीचे आ रहा है सब स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ओके। लेकिन एक बात फिर मैंने बता दी, इसको भी मैंने 2 को सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन आपको लाजमी करनी होगी। अब स्ट्राइक थ्रो जो होता है वो क्या होता है, जैसे कोई रॉन्ग या कुछ गलत होता है उसको कटा हुआ लिखा हुआ दिखाना है हमें, तो उसके लिए फिर हम स्ट्राइक थ्रो यूज़ करते हैं। यहाँ पर आएंगे इफेक्ट और स्ट्राइक थ्रो पे चेक लगाएंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह गलत एक क्रॉस बन जाता है, नॉर्मली हम अगर कॉपी वगैरह में करते हैं तो उसको इस तरह से हम मार्क कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हमें एम एस एक्सेल के अंदर इस तरह से किसी टेक्स्ट को दिखाना है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रो। जितना भी आपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर काम किया हुआ है उसको अगर एक साथ ख़त्म करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कुछ सेल को अगर डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने जहाँ जितना काम वर्कबुक में है सब एक साथ क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप टॉप में चेक करें ए और 1 के फर्स्ट जो यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, ऑल वर्कबुक सेलेक्ट हो जाएगी। जो शीट आप एक्टिव की हुई है जिस पे कर्सर है वो ऑल सेलेक्ट करने के लिए ए और 1 के ऊपर जो टॉप में बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एक साथ जितने कॉलम भी हैं वर्कबुक के अंदर शीट में वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करें या क्लिक करने के बाद डिलीट करवा दें कीबोर्ड से, तो इस तरह से एक साथ सारा टेक्स्ट आप ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल ए भी आप ऑल सेलेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए का बटन प्रेस करके भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई क्लासेस और नए ऑप्शंस के साथ। और वीडियो की प्रैक्टिस करें इसकी, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।